हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। 25 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाई जाती है। आने वाली सभी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सभी को उन क्वेश्चन से रूबरू कराना ही हमारा मकसद है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जैसे कि वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन उठा के नोट्स बना के नोट डाउन करते रहिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सर्च किए जाने वाली सबसे ज्यादा हस्ती कौन सी थी? वह कौन सी हस्ती थी जिसको गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है? आप लोग भी गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते ही रहते हैं, तो वही प्रश्न भी है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी नुपुर शर्मा, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता। ऑप्शन सी ऋषि सुनक, यूके के प्रधानमंत्री। और या ऑप्शन डी ललित मोदी, पूर्व आईपीएल चेयरमैन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है नुपुर शर्मा। ये बीजेपी की एक्स स्पोक पर्सन थी, ठीक है, प्रवक्ता थी। इन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे जिसकी वजह से इनका काफी विरोध भी हुआ था और ये सबसे ज्यादा सर्च की गई। अब देखिए, पूछा 2022 में आपको करंट अफेयर्स में, मेरा मकसद है अपडेट कराना कि आप फुल अपडेट रहे करंट अफेयर से। तो आप जान लीजिए, अप्रैल चल रहा है और अप्रैल 2023 तक सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया है? तो सबसे ज्यादा सर्च किया गया है जॉनी डेप। जॉनी डेप ये एक्टर हैं हॉलीवुड के। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी किसी ने देखी हो तो उसमें ये थे। तो जॉनी डेप को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है व्यक्तिगत आदमी के रूप में, किसी पर्सन के रूप में इनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। अगर पूछे कि अप्रैल 2023 तक सबसे ज्यादा किन चीजों को सर्च किया गया है, तो वो दो है। पहला है आपका पहला है आपका यूट्यूब, और दूसरा है आपका अमेजॉन। ठीक है, इन दोनों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कीवर्ड की बात करें, कौन है? तो वो है आपका, एक है फेसबुक और दूसरा है आपका वर्डले। ये दो लोकप्रिय कीवर्ड है अप्रैल 2023 तक गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन पैक मैक एशिया एक्सपो 2002 का 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी गोवा, सी दिल्ली या डी मुंबई। इसका सही जवाब है दोस्तों मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होतमो, जिसका हिंदी में अर्थ है हमारा बेहतर स्वास्थ्य, का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, बी ऑप्शन ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड के सराय केला खरसावा। ये वहाँ एक एरिया है सरायकेला खरसावा, वहां पर इसका आयोजन किया गया। जनजातीय मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री, आदिवासी लोगों से संबंधित है ये मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, जापानी अरबपति योसाकू मेजबा ने किस भारतीय टीवी अभिनेता को वर्ष 2023 में निजी स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है? स्पेस एक्स अभी इसी अप्रैल में ही, महीने में ही ये लॉन्च हुआ था चंद्रमा पे लोगों को यात्रा कराने के लिए। ठीक है, इसके मालिक हैं एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क इसके मालिक हैं। और जो ये यूसुफ मेजमा है, ये जापान के अरबपति हैं। ये फैशन इंडस्ट्री से आते हैं ये। ठीक है, जानी मानी हस्ती है जापान के। इन्होंने इन्होंने यूसुफ मेजबा ने 8 लोगों को वहां भेजने का प्लान बनाया है। उसमें भारतीय कौन? मोहित रैना, सोनू सूद, देव जोशी या डी विक्की कौशल। सही जवाब है दोस्तों इसका देव जोशी। बालवीर में आते थे ये। बालवीर एक सीरियल था बच्चों का, उसमें ये आते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस देश के दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में फीफा विश्व कप के दौरान निधन हो गया? कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ग्रांट वाहल एक पत्रकार है जिनको जिनका निधन हो गया था हार्ट अटैक से। उनका पूछ रहा किस देश से है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी अर्जेंटीना, सी जर्मनी या फिर डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब है ये अमेरिका के थे। ठीक है, और ये 48 वर्ष के थे और 9 दिसंबर
9 दिसंबर को जब लुसैल आइकोनिक स्टेडियम, ठीक है, कतर का ये स्टेडियम है लुसैल आइकोनिक स्टेडियम, इसमें क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था किसके बीच में, अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड के बीच में ये मैच खेला जा रहा था। जब उसी दौरान इनको दौरा इनको हार्ट अटैक आया और उससे इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस संस्थान के खगोलविदों ने एसएन लेस्कोर नामक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विकास किया है। ऑप्शन है ए कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, या फिर डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस एसन लेसोर नामक मशीन लर्निंग का विकास किया है। मशीन लर्निंग है क्या, ये एक एआई एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है और ये उसी का एक रूप है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर ये क्या करता है, ये मशीनों को वो क्षमता दे देता है, जो मशीन है उनको क्षमता दे देता है कि पास्ट में मशीनों ने जो काम किया है उसका अनुभव वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने वाले काम में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं मशीनें, ठीक है, और अपने काम को अच्छा कर सकती हैं। मशीन लर्निंग के जनक कौन है, मशीन लर्निंग के जनक, तो मशीन लर्निंग के जनक हैं या फिर एआई के जनक कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो इनका नाम है जॉन मैकार्थी, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एआईसीटीई, एआईसीटीई क्या है, ये क्या करती है, नए सिलेबस, ठीक है, नया पाठ्यक्रम, ठीक है, टेक्निकल चीजों को ऐड करना, ठीक है, पाठ्यक्रम में, ठीक है, देश की संस्थानों में, ठीक है, ये अखिल भारतीय तकनीकी परिषद होता है। और इसका जो जो फाउंडर, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था नवंबर 1945 में। अब बताइए अभी इसके नए अध्यक्ष कौन है, ए अंशुमान सिंघानिया, बी जगदीश कुमार, सी टीजी सीताराम, या फिर डी अनिल सहस्त्रबुद्धे। सही जवाब है इसका दोस्तों, इसका सही जवाब है टीजी सीताराम, ठीक है, टीजी सीताराम, ये 21 दिसंबर 2022 को बने, ठीक है, आगे बढ़ते द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल्बह 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। भारत और एक दूसरी कंट्री उसके बीच के नौसेना के बीच में इसका आयोजन हुआ है, अभ्यास है ये, दोनों कंट्री के नौसेनाओं के बीच में ये अभ्यास हुआ है, नसीम अल्बह 2022। दूसरा देश कौन है बताइए। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी बांग्लादेश, डी तजाकिस्तान। सही जवाब है दोस्तों इसका ओमान। ओमान दूसरा देश है और इसी के तट पर समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। जान लेते हैं इसके 3 चरण थे, इस जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है इसके 3 चरण थे। पहला चरण था इसका बंदरगाह चरण, दूसरा जो इसका चरण था वो था समुद्री, और तीसरा जो चरण था वो था सी क्रीज, ठीक। जान लेते हैं कुछ भारतीय नौसेना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में पूछा जाता है। तो नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको स्टैटिक जीके में भी काम आएंगी। तो इसको ये आदर्श वाक्य है शम नो वरुणा। सभी जानते हैं कि जो वरुण है, भगवान वरुण, ये क्या है, ये जल के देवता है, जल के देवता। और इसका मतलब क्या है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो, तो ये उसका आदर्श वाक्य है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस। अगर पूछ ले नौसेना का सेनापति कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। यानी अभी पूछ ले करंट में कि इस वक्त नौसेना का सेनापति कौन है, तो वो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। और अगर पूछ ले कि उपाध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, इस वक्त नौसेना के, तो इनका नाम है सतीश नामदेव घोरपड़े,
तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी फाइनल 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज स्पेन, बी कैस्पर रूड नॉर्वे, सी राफेल नडाल स्पेन या फिर डी नोवाक जोकोविच। दोस्तों इसका सही जवाब है राफेल नडाल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 कहां पर हुआ? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। इसका सही जवाब है दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में HMDA हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एसोसिएशन प्लस IRL, ठीक है, आई इंडियन रेसिंग लीग, इन दोनों ने मिल करके इसका आयोजन किया था। और अगर पूछ ले इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता थे जीन एरिक वर्गन। ठीक है, जीन एरिक वर्गन। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसांग 17 मास्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिका जैसी महाशक्ति को एक डराने की के लिए एक देश ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ए इजराइल, बी ईरान, सी सीरिया, डी उत्तर कोरिया। तो इस वक्त उत्तर कोरिया इसका सही जवाब होगा। किंग जोंग उंग इसके राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये मिसाइल हांसांग का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के लिए फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है? मतलब अभी तक अध्यक्ष कौन था इसका, GPAI का, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक अध्यक्ष कौन था? फ्रांस था। अब इसने अपनी अध्यक्षता किसको दे दी, यही पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क बताना, ब्रिटेन, भारत, तुर्की, फ्रांस। सौभाग्य की बात है कि ये जो अध्यक्षता भारत को मिली है। अब जान लीजिए GPAI है, ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 15 जून 2020 से। ठीक, पहले इसमें कितने कंट्री थे? 15, पहले इसमें देश थे 15। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी कंट्री हैं? प्रेजेंट में इसमें कंट्री हैं 25 देश शामिल हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, नौकरी की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब किस कंपनी ने लॉन्च की? प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब एंड कैपेसिटी इसको बढ़ाने के लिए कौन सा वर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब बनाया गया है, किस कंपनी के द्वारा? ऑप्शन ए PDX लैब, बी विप्रो, सी इन्फोसिस, डी भारत पे। इसका सही जवाब है दोस्तों PDX लैब। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं दो लोहिया ब्रदर, जिनका नाम है नितिन लोहिया और लक्ष्य लोहिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक, भारत का 35वां है, लेकिन इस राज्य का पहला। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आप देखिए, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी पैकेज पेयजल कंपनी बिस्लेरी का लगभग 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? अधिग्रहण करना था लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, ये बिस्लेरी कंपनी को बिकना था लेकिन बिक नहीं पाई, कुछ अड़चने आ गई। करंट में अपडेट ये है, क्वेश्चन में पूछ रहा अधिग्रहण किया गया, लेकिन करंट में अपडेट ये है कि खरीदना था, कंपनी खरीद रही थी लेकिन खरीद नहीं पाई, कुछ मसला फंस गया। तो समझ लीजिए कौन सी कंपनी थी जो खरीदना चाह रही थी इसको। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी इन्फोसिस, सी रिलायंस या फिर डी हिंदुस्तान लीवर। तो सही जवाब है टाटा। टाटा के साथ इसकी डील होने वाली थी 7,000 करोड़ की। ठीक है, टाटा का खुद का अपना एक ब्रांड पानी का आता है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? अब्दुल फत्ताह अल सीसी 2023 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे, किस देश के? ऑप्शन ए भूटान, बी कुवैत, सी मिस्र या फिर डी ईरान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं
ठीक, अगर इजिप्ट आ जाए तो उसमें कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। इसकी कैपिटल क्या है मिस्र की? इसकी कैपिटल है काहिरा। ठीक, और अगर पूछ ले पीएम, ये तो राष्ट्रपति हो गए अब्दुल फत्ता, पीएम पूछ ले तो पीएम है इसके कमाल गंजोरी। ठीक है, ये इसके प्रधानमंत्री है मिस्र के। और मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा है यहाँ की मिस्री पाउंड। ठीक, नोट करते रहिए दोस्तों, नोट्स बहुत बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है, राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है, और ये दिवस उससे अलग है। ये दिवस क्या कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर, बी 24, सी 22 नवंबर, या फिर डी 25 नवंबर। इसका दोस्तों सही जवाब है 25 नवंबर को ये मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का पहला स्पीकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? मतलब डेबिट कार्ड है, उसमें स्पीकर भी है। ठीक है, स्पीकर बेस्ड डेबिट कार्ड है। फर्स्ट स्टेप नाम है, किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इंडियन बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी आरबीएल बैंक, या डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका सही जवाब है डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और किसके सहयोग से बना है ये डेबिट कार्ड? ये बना है एनपीसीआई के सहयोग से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आजकल एनपीसीआई के थ्रू ही जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम के पेमेंट है वो सब एनपीसीआई के थ्रू ही किए जा रहे हैं। डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की जितनी योजनाएं चल रही है वो इसी के थ्रू की जा रही है। ठीक है, आईडीएफसी बैंक कब बना था? आईडीएफसी बैंक बना था 18 दिसंबर 2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज नामा पुस्तक को किसने लिखा है? नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज। ऑप्शन है ए बिमल जालान, बी राखी कपूर, सी अमृता प्रीतम, या डी मोहित सूरी। देखिए इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब राखी कपूर ने इस बुक को लिखा हुआ है, और इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इसकी एक प्रति भेंट की थी, जिन्होंने इसकी तारीफ भी की। अगला क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये सोनजल 2022 का आयोजन हुआ। ठीक है, वहाँ के उपराज्यपाल जो है वो डॉक्टर मनोज सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, डॉक्टर मनोज सिन्हा कहाँ पर किया था? कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय में किया था। अगर मान लीजिए पूछ लेता कहाँ पर किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, तो चार चार ऑप्शन देखे तो आपका सही होगा कश्मीर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड वाली 5G सेवा को किस राज्य में शुरू किया है? हाई स्पीड वाली 5G सेवा को किस राज्य में शुरू किया है रेलवे मंत्री ने? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में इसको शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक लक्ष्य और भी है कि अगस्त 2024 तक पूरे राज्य में 5G सेवाएं संचालित हो जाएंगी, और पूरे राज्य में फाइबर का नेटवर्क, फाइबर इंटरनेट का नेटवर्क भी फैल जाएगा। ये 2 अगस्त 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी दिल्ली, या फिर डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है आईआईटी रुड़की। और किसके सहयोग से किया है, किसके कोलैब से किया है? तो ये दिल्ली जो है वहाँ पे एम्स है, दिल्ली एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ का बहुत बड़ा संस्थान है, उस संस्थान से मिल करके आईआईटी रुड़की ने इस स्वस्थ गर्भ ऐप को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? ठीक है, ऑप्शन है ए पुणे, बी हैदराबाद, सी भोपाल, डी जयपुर। तो सही जवाब है इसका पुणे। पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी अगर लिख दे तो महाराष्ट्र भी सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, और कितना बजट रखा गया है इसके लिए?
इसके लिए बजट रखा गया 430 करोड़ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एशिया का पहला देश कौन बना तो ऑप्शन अलग होगा। अगर पूछ ले कि विश्व का पहला देश कौन है तो ऑप्शन अलग होगा। मैं दोनों बताऊंगा, देखिए एशिया का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन ए भारत, बी चाइना, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो एशिया में बना है वो है चाइना। एशिया में पहला देश बना है चाइना, जिसने हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू की है। और अगर विश्व में पूछे कौन है सबसे पहले तो वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने सबसे पहले शुरू की थी। और विश्व में दूसरा पूछे तो चाइना, एशिया में पहला पूछे तो चाइना। इस ट्रेन की स्पीड क्या रखी है चाइना ने? 160 किलोमीटर पर आवर। और ये बिना ईंधन भरे ये 600 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है ये ट्रेन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीरीज लगातार चल रही है और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस के भी सीरीज चालू हो गई है, उसके वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी वाराणसी या फिर डी अयोध्या। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता के जोका एरिया में नाम बदल दिया गया था, इसका नाम कर दिया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान। ठीक है, और इसका उद्घाटन कोलकाता में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।